गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भाई एवं बहन। मैं केडी प्रसाद आपके सामने प्रेजेंट हो चुका हूं। तो आइए सबसे पहले हम लेक्चर में चलने से पहले दो शब्द आपके बीच में रख लेता हूं। भाइयों बहनों, आप जो लेक्चर देख पा रहे हैं यूट्यूब में वो देखते रहिए, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि लाइव क्लास भी चल रहा है और लाइव क्लास में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए जो लाइव क्लास में कनेक्ट अभी तक नहीं हुए हैं, समय मत गंवाइए और लाइव क्लास में कनेक्ट होइए। तो भाइयों बहनों, ये इंफॉर्मेशन था। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि आपका सारा नोट्स, सारा असाइनमेंट, आपका जो अपना वेबसाइट है जो बहुत ही फेमस नाम से है www.iitcampus.co.in, वहां पर आप जाएं और वहां से आप जो भी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये दूसरा इंफॉर्मेशन था। तीसरा इंफॉर्मेशन ये है कि हम आपको एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं और वो क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो बच्चा जेईई मेन और साथ ही साथ नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका एक सेपरेट लाइव क्लास का बैच बनाए हैं। तो भाइयों बहनों, जो अभी तक क्रैश कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे तरफ से इंफॉर्मेशन था। और अब चलते हैं फिजिक्स के दुनिया में, और आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसे जैसे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे आपको मजा आते जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के अंत होते होते आपकी आत्मा ठंडा जाएगा और तब आप कहेंगे कि फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है। हालांकि कुछ बच्चे अदर जगह पढ़ता है, वो बोलता है फिजिक्स बोरिंग है। अरे फिजिक्स बोरिंग नहीं है, आपकी टीचर ही बोरिंग होगा। फिजिक्स तो नॉलेजेबल पर्सन का चीज है, फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है। और आइए दिखाता हूं फिजिक्स की क्या रस है, ये आप समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब मैं आपको फिजिक्स के क्षेत्र में लेकर चल रहा हूं। देखिए यहां पर जो नाम लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर इसको आप रिजॉल्व करके देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट आपका इक्यू है, सेकेंड पार्ट आपका पोटेंशियल है और थर्ड पार्ट आपका सरफेस है। एकदम फनी स्टाइल में चलेंगे। इक्यू मीन्स होता है इक्वल, इक्वल मीन्स क्या होता है इक्वल, और यहां क्या है पोटेंशियल, यहां क्या है सरफेस। अरे रे 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 रे, इसकी क्या मतलब हुआ? एक वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। इसके नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है। दैट सरफेस ऑन विच ईच एंड एवरी पॉइंट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम। प्यारे भाइयों बहनों, एक वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, चाहे वो सरफेस 3 डायमेंशनल डायग्राम का जो भी शेप हो, लेकिन वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप इसको एक और तरीका से कर सकते हैं। वो सारे पॉइंट का लोकस, मैं दिखाता हूं डायग्राम में, वो सारे पॉइंट का लोकस जिस पर कहीं भी जाओ तो पोटेंशियल की वैल्यू बार बार सेम मिले। तो भाइयों बहनों, पॉइंट के वैसे लोकस का नाम, बिंदु पथ का नाम रखा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, वो प्लस क्यू है। इस पॉइंट चार्ज को सेंटर में लेकर के, इसकी रेडियस आर लेकर के एक स्फीयर बना लेते हैं। चलिए इसको और सेंटर में ला देता हूं, इसकी रेडियस आर ले लेते हैं। अब इस स्फीयर पर एक पॉइंट लेता हूं ए, यहां पर पॉइंट है बी, यहां पर पॉइंट है सी, यहां पर पॉइंट है डी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैं कुछ पॉइंट दिखाया हूं। चलिए अगर हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल जानना चाहते हैं ए पॉइंट पर, तो आपको पता है ये फॉर्मूला चलेगा वी ए इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल बी पर, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर।
अब हम निकालना चाहते हैं सी पर, तो वहां पर कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर। इसी प्रकार आप निकालेंगे डी पर, तो वहां भी हो जाएगा के क्यू बाई आर। इसी प्रकार निकालेंगे ई पर, तो वहां भी हो जाएगा के क्यू बाई आर। अच्छा चलो समझने के लिए इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं 10 वोल्ट, तो यहां भी कितना बोलेंगे 10 वोल्ट, यहां भी कितना बोलेंगे 10 वोल्ट। तो इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां 10 वोल्ट है। आपको समझाने के लिए मैंने 10 वोल्ट ले लिया। अब यहां पर भी 10 वोल्ट, यहां पर भी 10 वोल्ट। तो ये जो सरफेस बन रहा है, ये जो सरफेस बन रहा है जिसका शेप की एज ए स्फीयर है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम। यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो इसी को तो कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने क्या कहा, एक वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। और देखिए एग्जांपल। अच्छा ये बताओ, एक पॉइंट यहां पर ए लिया, दूसरा पॉइंट अगर यहां ले लेंगे, क्या इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा मान लो इसको थोड़ा और दूर लेता हूं, और ये सेपरेशन को हम कहते हैं 2r। चलो इसको a डैश ले लेते हैं, तो a डैश पर पोटेंशियल क्या मिलेगा, va डैश इक्वल टू के क्यू बाई 2r। इसी प्रकार मान लो यहां पर हम b डैश ले लेते हैं, तो यहां पर भी सेपरेशन हमारा 2r है, तो बोलो पोटेंशियल क्या होगा यहां पर, के क्यू बाई 2r। इसी प्रकार हम सी डैश यहां ले लेते हैं, तो यहां पोटेंशियल भी मेरा मिलेगा के क्यू बाई 2r। तो क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और इसी प्रकार के ऐसा पॉइंट अगर हम और ले लें इसके सराउंडिंग में और इसको मिला दें, तो बताओ मेरे भाइयों बहनों, क्या इसके सारे पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम है या नहीं है? कहेंगे जी हां, जो ए डैश पर है वही बी डैश पर, वही सी डैश पर, उसी प्रकार डी डैश पर। ये सारे पॉइंट का जो लोकस है, सारे पॉइंट का जो बिंदु पद है, प्रत्येक पॉइंट पर जाओ पोटेंशियल आपका सेम मिलेगा, तो ये भी कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप कहेंगे क्या सर, यहां दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है? बिल्कुल, यहां दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पर अलग पोटेंशियल, इस पर अलग पोटेंशियल। ये अपने आप में एगो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अपने आप में दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां हो गया दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन जानते हैं इसमें मजेदार बात क्या है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप है स्फीयर जैसा, और वो जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, वो चार्ज दोनों के सेंटर पर है। तो अगर आपसे ये कह दे कि बताओ पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होता है, तो जवाब देंगे कंसेंट्रिक स्फीयर। वर्ड पे जरा गौर करो, कंसेंट्रिक स्फीयर एंड चार्ज इज एट द सेंटर। यहां लिख देता हूं, concentric sphere and charge is at the center of that sphere। इसे आप सर्कल मत समझिएगा। अगर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल आप निकाले, तो अगर ऊपर भी आइएगा r डिस्टेंस पर तो वही मिलेगा, इधर भी जाइएगा तो वही मिलेगा। ये जस्ट एक स्फीयर है। चलिए और थोड़ा आपको फीलिंग कराते हैं। यहां पर एक लाइन चार्ज ले लेता हूं, लाइन चार्ज, टिक 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 लाइन चार्ज। अब कहिएगा यहां पर कैसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो सबसे पहले जान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डेवलप होता है? चार्ज के कारण। तो चार्ज अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जैसे यहां देखा पॉइंट चार्ज, यहां है लाइन चार्ज, फिर 2 पॉइंट चार्ज, फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग शेप के बनेंगे। That means shape of equipotential surface depends upon distribution of charge। क्या बात समझ में आ रही है? पकड़ते रहिएगा। अच्छा यहां कैसे बनेगा देखो। अच्छा इस पर इंटेंसिटी दिखाएंगे तो ऐसे 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 ऐसे, इधर कैसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, सब पता है, ऐसा पढ़े थे गॉस थ्योरम में। तो लीजिए इधर हो गया।
अब जरा देखिएगा, यहां से किसी खास डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेता हूं, उतने डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। अब बताइए सारे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो इसको मिला दिया। इसी प्रकार का इधर होगा, इधर भी आपका पोटेंशियल क्या मिलेगा? सेम होगा। अब जरा इसको बना दिए, सुंदरता आ जाएगा सिलेंडर। क्या समझ पा रहे हैं? लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। कहिएगा सर गॉसियन सरफेस भी तो इसके लिए होता है सिलिंड्रिकल। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन फिलहाल आप पढ़ रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, पूरी फोकस से समझते रहिएगा। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ एक ही को सिलेंडर होगा? यहाँ दूसरा सिलेंडर भी ले सकते हैं। अगर इसको थोड़ा और बड़ा कर दे, ऐसे प्लस 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 प्लस, देखते रहिएगा आप। देखिए आप क्या होगा, एक और यहाँ सिलेंडर बन जाएगा। देखिए ऐसे, और थोड़ा इधर बढ़ाता हूं, चलिए ये देखिए बन गया आपका। तो यहां पर जितने भी सिलेंडर बनेंगे, सारे सिलेंडर के एक्सिस में होगा लाइन चार्ज। दैट मीन्स फॉर लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलिंड्रिकल एंड लाइन चार्ज इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। जितने सिलेंडर बनेगा, सारे सिलेंडर के लिए ये लाइन चार्ज उसके एक्सिस में आ जाएगा। अभी मैं आपको केवल डिफिनेशन की ओर लेकर आया हूं और इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बनल रहेंगे, इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी रस आपको मिलते चला जाएगा। तो आपने क्या समझा? एक वैसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट, जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल के वैल्यू सेम होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा और देखते रहिए आप। आपने देखा, अभी क्या देखा? पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक स्फीयर हुआ, और लाइन चार्ज के लिए कैसा हो गया? सिलिंड्रिकल। तो जरा और देखिए, चलिए एक तीसरा केस बनाता हूं। देखिए तीसरा केस में आपको दिखाने जा रहे हैं। तीसरा केस में ऐसा करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल पर विचार करते हैं और देखते हैं उस इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा। तो थर्ड केस में हम एक डायपोल लेके चल रहे हैं और वहां बनाने की कोशिश करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन चलो एक बात पहले माइंड में सेट करो, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने से पहले आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करने की कला आनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा, जरा बात पकड़िए। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने चाहते हो ना, पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाओ। यहां पर हम ले लेते हैं प्लस क्यू और यहां पर ले लेते हैं माइनस क्यू, ठीक है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होते हैं, आपको पता है ना, प्लस से निकल के माइनस की ओर जाता है। ऐसे देखिए यहां पर ऐसे एक भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ये आपको पहले से पता है। अब देखिए यहां पर ऐसा कुछ लाइन इधर भी निकल रहा है, तो जितना यहां से निकाल दिए उतना इसमें घुसा दीजिए। चलिए इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ध्यान लगाइएगा। ये तो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन हमें बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा बनेगा? एक प्रॉपर्टीज माइंड में सेट रखो आप, आगे हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के होते हैं परपेंडिकुलर। ये प्रॉपर्टीज पहले माइंड में सेट कीजिए, हम उस प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करने वाले हैं कुछ ही समय के बाद। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के फील्ड के परपेंडिकुलर, किसी और एंगल पे नहीं, परपेंडिकुलर। तो ये बताओ यहां पर अगर दिखाना होगा तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं, तो चलिए इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे बन ही गया, ऐसा बन गया। अब जरा देखिए यहां पर अगर आइएगा तो परपेंडिकुलर इस तरह तो नहीं बनेगा। देखिए कहानी कैसे बनेगा, यहां पर देखते रहिएगा। ए इसके परपेंडिकुलर, ए इसके परपेंडिकुलर, ए इसके परपेंडिकुलर। इधर भी लाइन है तो आप ला सकते हैं, इसको स्क्वायर बना सकते हैं ऐसे। ए इसके परपेंडिकुलर, देखिए ऐसे ऐसे, ये बन गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसके लिए? एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। तो कई दफा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसी प्रकार आप बनाएंगे। आइए नंबर 4 में दिखाता हूं।
जैसे यहां पर एक प्लस क्यू ले लिया और यहां पर भी प्लस क्यू ले लिया, दो प्लस क्यू है, दो माइनस भी हो सकते हैं, एक माइनस भी हो सकते हैं। अब यहां दिखाना इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपको पता है ना लाइन, देखिए इसमें बाहर इधर जाएगा, सब परपेंडिकुलर निकलता आपको पता है, देखिए इधर बाहर जाएगा, बड़ा छोटा मैटर नहीं है, इधर बाहर जाएगा, इधर बाहर जाएगा, इधर बाहर जाएगा, इधर बाहर जाएगा, इधर बाहर जाएगा। अच्छा ये बताओ, दोनों प्लस है तो रिपल्सन का टेंडेंसी भी रहेगा, प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको लाइन बनाना चाहिए। देखिएगा इधर चला गया, इधर चला गया। अब हमको दिखाना इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखिए इस प्रकार का बनेगा, ऐसा बनेगा। यहां पर भी ड्रॉ करना है इसके परपेंडिकुलर, ऐसा ड्रॉ करना परपेंडिकुलर। अगर मान लो दोनों चार्ज को हम इतना क्लोज रखें कि दोनों का फील्ड एक दूसरे को कोइंसाइड करता है, तो ऐसे में आपको एक बड़ा सा दिखा देना चाहिए, बड़ा सा दिखा देना चाहिए इस प्रकार से। देखिए ऐसे, ये आपका हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू लाइक चार्जेस। तो अभी मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, अलग अलग केस में कैसे बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा केवल माइनस रहा, केवल माइनस रहा, चलो 5 नंबर में केवल माइनस रहा, तो आप प्लस के लिए बना लिए। तो पहले ही बताओ, अगर माइनस रहा तो इसमें लाइन क्या होगा, बाहर जाएगा कि अंदर आएगा? सब बोलेंगे अंदर आएगा। देखिए अंदर आएगा, अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो निश्चित रूप से स्फीयर बनेगा ऐसा ऐसा। ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी आपको हम अलग अलग चार्ज के लिए दिखाए हैं कैसे बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एग्जाम के लिए ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए कि स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लाइन चार्ज, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू लाइक पॉइंट चार्जेस, या टू लाइक नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस, ऐसा कुछ बोल सकता है। चलिए इसको हम रफ करते हैं और आगे अब आपको हम प्रॉपर्टीज की ओर ले चलते हैं, प्रॉपर्टीज की ओर। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज बहुत सुंदर प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये टॉपिक है। हालांकि आपको जैसा कि पता है भाइयों बहनों कि यहाँ जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं इसकी नोट्स वेबसाइट में प्रेजेंट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मौका बनता है अधिक से अधिक डीप में समझने का, लिखने की ज़रूरत तो है ही नहीं, आप वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज हम बताना चाहते हैं। प्रत्येक प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे, और जब ये सारे प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो हर लेवल का न्यूमेरिकल को हम आज सॉल्व करके दिखाता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। पहला प्रॉपर्टीज हम अपने खुद से बनाना चाहते हैं, वो क्या बनेगा? किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? कंसेंट्रिक स्फीयर। एग्जाम में आपको कौन लिखना वो बताता हूं। पहले नंबर तो यहां पर है कंसेंट्रिक स्फीयर। एग्जाम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको लिखना है वो भी लास्ट में बताएंगे, पेपर में कौन सा लिख के आना है ताकि दमदार लगे, लेकिन नॉलेज आप अधिक से अधिक रखिए। दूसरा बात बताओ, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हुआ, लाइन चार्ज के लिए कैसा होगा बताओ? सिलिंड्रिकल। ये पॉइंट भी आप दे सकते हैं कि फॉर द लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सिलिंड्रिकल। तीसरा पॉइंट हम क्या बनाएंगे वो जरा समझिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, इसलिए डिफरेंस क्या मिलेगा? 0। जैसे दिखाता हूं, यहां पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बना रहे हैं, ये मान लीजिए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। टिक 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 बना दिया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऐसा मान के चलिए। चलो अब एक पॉइंट ए ले लेता हूं, ये पॉइंट बी। अभी दोनों बीच का हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ए से मान लो बी की ओर जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए। लेकिन आपको पता है ये दोनों पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, तो अगर यहाँ पोटेंशियल आप लेते हैं 5 वोल्ट तो यहाँ भी लेना होगा 5 वोल्ट, तो लीजिए अगर इसको भी बोल दे, इसको भी, डिफरेंस कितना आया? 0।
तो ये पॉइंट हम लोग डिफिनेशन के तहत से बना लिए हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस 0 बनता है। अब आइए जो राइटर सब लिखते हैं उस पॉइंट को मैं रखना चाहता हूं। ये मैंने खुद से बनाकर आपको दिया है, इसको आप कह सकते हैं केडी प्रसाद क्रिएट करते हैं, वही मैं क्रिएट करके दिया। लेकिन चलिए जो सारे पब्लिकेशन में आपको पढ़ने का मौका मिलता वो पॉइंट बताता हूं। वो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैरी करते हैं तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं पॉइंट को समझिए, फिर डायग्राम में दिखाएंगे। देयर इज नो वर्क डन इन कैरिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कहता है वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। चलिए जी, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहां पर पॉइंट बी, और हमारी इच्छा है क्यू नोट चार्ज को हम कैरी करेंगे ए से लेकर बी तक। तो कितना वर्क करना पड़ेगा मैं ये जानना चाहता हूं। तो चलिए, आप जानते हैं dv बराबर W/Q0। dv क्या होता है? दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ए से जा रहे बी के पास तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहां लिख दिया VV माइनस VA और W/Q0। लेकिन आपको पता होनी चाहिए दोनों पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, एक ही इक्विपोटेंशियल पर है। तो यहां पर अगर V लेते हैं तो यहां भी V लेना होगा। चलो इसको V बोल दिया हूं, V। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेके चल सकते हैं, 5 वोल्ट तो यहाँ 5 तो वहाँ भी 5, यहाँ 7 तो वहाँ भी 7, जो लेना है। तो हमने VV ले लिया, W/Q0 0 = W/Q0। लीजिए प्यारे भाइयों बहनों, वर्क डन कितना करना पड़ा? 0। दैट मीन्स no amount of work done in carrying a test charge from one point to other point on the same equipotential surface। इसको जरा और आगे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस रहा, थोड़ा केमिस्ट्री की हल्की सी झलक दिखाता हूं। यहां पे आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये ऑर्बिट नंबर 1 है, फिर ऑर्बिट नंबर 2 है, फिर ऑर्बिट नंबर 3 है। इसी प्रकार बहुत सारे ऑर्बिट रहते हैं। हल्की से मैकेनिज्म को लगाता हूं। इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में घूमते रहता है तो कितना वर्क डन होता है, कितना उसे एनर्जी देना पड़ता है। या जब एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हल्की जरा समझिए। आपको पता है यहां से डिस्टेंस मान लेते r, कुछ भी होगा, इधर भी r, इधर भी r, इधर भी r। तो मान लो हम a से ले आना चाहते b पर, यह इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा, आपको पता भी है। तो वर्क डन कितना होगा? देखिए आपके पास अभी कंसेप्ट बताए थे, यहाँ पर आप चलेंगे dv = W/Q0, पता है यहां से यहां तक जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिलेगी। और यहाँ पे W/Q0, Q0 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लिया, W कितना हुआ? वर्क डन। इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में घूमते रहता है तो इसको घुमाने के लिए एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये पॉइंट जरा सेट कीजिए माइंड में। इलेक्ट्रॉन को किसी खास ऑर्बिट में घुमाने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सपोज करो, मान लो इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से यहां पर ले आना चाहते हैं, चलो इसको A माना और इसको A' मानते हैं। देखना चाहते हैं वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। यहां देखते रहिएगा। चलो इसका रेडियस R है तो इसका 2R मान लेते हैं समझने के लिए। हम ले आना चाहते हैं A से A'। ध्यान लगाओ, कहां से लेना चाहते हैं? A से A'। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में। तो लीजिए हमारे पास जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। dv = W/Q0। dv मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जा रहे हैं A से B, A से A' के पास, तो ऐसा हो जाएगा VA' माइनस VA W/E4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। VA' निकालना है तो आपके पास कितना हो जाएगा? देखिए ऐसे KQ/2R, इसका बोलो KQ/R W/E। यहाँ वैल्यू मिल रहा है प्लस में कि माइनस में, बताओ।
ए छोटा है ए बड़ा है तो माइनस ही मिलेगा ना, माइनस KQ/2R W/E। यानी यहां से अगर वर्डन निकालेंगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। इसकी क्या मतलब है? इसकी मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कराना है तो आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा एनर्जी। इसका क्या मीनिंग है? ये ऑर्बिट अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ऑर्बिट अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ऑर्बिट अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस गिनना होगा तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो एक ही ऑर्बिट घूमते रहने से वर्डन नहीं करना पड़ता है। क्यों? ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 था जो हमारे द्वारा बनाया गया, और आपको दिखाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिस पर कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगेंगे, वो प्रॉपर्टीज आपके सामने हम लाए हैं, जिसका यूज भी किए थे डायग्राम ड्रॉ करते समय। कहता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के देखिए ऐसे होते हैं, ऐसे मैंने कैसे, परपेंडिकुलर। कहेगा सर कैसे मान लेंगे? आइए जरा समझता हूं कैसे परपेंडिकुलर हो, तो वो समझना चाहता हूं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर हम ले लिया ऐसा, ठीक है, यहां पर ले लिया। चलो पॉइंट ए और पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है, और ए से बी तक हम किसी चार्ज को ले आना चाहते हैं। यूनिट चार्ज भी ले सकते हो या कोई भी चार्ज। आपको पता है एक फॉर्मूला dV माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। dr क्या है? ए से बी तक का सेपरेशन है, dr मान लिया। इस सबको पता है, इतने देरी में जग जाहिर भी हो गया, इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, तो यहाँ जीरो डाल दिया, माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अब इसको इधर रख दो तो ये हो जाएगा E dr cos थीटा, इधर जीरो। सबको पता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ए बी cos थीटा, तो अगर ये इसको B बोलेंगे तो E dr cos थीटा। अब जरा सोचिए यहाँ पर E dr cos थीटा जीरो है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या सोच सकते हैं? सोच सकते हैं E जीरो होगा, चाहे तो dr जीरो होगा, चाहे तो cos थीटा जीरो होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इंटेंसिटी जीरो हो गया तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कहां से कर रहे हैं? फील्ड ही नहीं रहेगा तो नाचेगा कहां से? तो E तो कभी जीरो हो नहीं सकता है। देखिए मैथमेटिक्स का मैकेनिज्म लगा रहा हूं, E तो जीरो हो नहीं सकता, और यहां तो सेपरेशन मैंने कुछ लिया है इसलिए dr जीरो हो नहीं सकता। तो जीरो कौन होगा? cos थीटा बराबर जीरो, और यहां लिखेंगे cos 90। अब बताओ थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है? थीटा किसके बीच का निकला है? E और dr। तो अगर dr इधर लिए हैं तो E इधर लीजिए, तभी ने दूसरे का हुआ परपेंडिकुलर। भाइयों बहनों जरा बात पकड़िएगा, dr आपने इधर लिया है तो E इधर लीजिए। क्यों? क्योंकि एंगल कितना निकला है? 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेस और इंटेंसिटी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। कहिएगा वो कैसे? ये तो dr और E हुआ, तो dr कहाँ है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही तो है। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस और इंटेंसिटी एक दूसरे को होते हैं परपेंडिकुलर। ये पॉइंट माइंड में सेट रखिएगा, इस पर कई एक न्यूमेरिकल बनेगा। चलिए इसको रफ करते, फिर आगे आपको हम बताने जा रहे हैं। अभी तक जो प्रॉपर्टीज लगा है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं, देखते रहिएगा। नंबर कितना होगा? मेरे ख्याल से 6 हो जाएगा। छठा प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। कहिएगा सर ये तो सुना हुआ लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है। बिल्कुल, आपने पढ़ा था टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, वही कंसेप्ट यहां पर भी है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। क्यों? कैसे? देख लीजिए। अच्छा मान लो यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा मान लेता हूं, और इधर से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेता हूं, और सपोज करो दोनों इंटरसेक्ट कर गया, तो क्या होगा वो जरा देखो। इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 2 इंटरसेक्ट हो गया, मान लो। चलो इस पॉइंट पर आ जाओ। यहां से देखिए थोड़ा सा आपका पैटर्न बदलेगा, नॉलेज को बढ़िया से कंटिन्यू लगाइए।
इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हिसाब से बताएं, इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1 के हिसाब से बताएं इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, माइंड जरा सेट करो। इस सरफेस के हिसाब से बताएं इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी। तो दो बातें ध्यान में रखिए। पहला बात, इंटेंसिटी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के होता है परपेंडिकुलर। तो पहली बात से क्लियर हो गया। ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। चलो ये हुआ इंटेंसिटी नंबर 1। अब आप बताएं इसके हिसाब से किधर होगा। अब मामला थोड़ा आसान हो रहा होगा आपके लिए। इसके परपेंडिकुलर लेना है। जैसे इसके परपेंडिकुलर आपने इधर लिया ना, तो इसके परपेंडिकुलर किधर लेंगे, इधर लीजिए। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी का कितनी डायरेक्शन हो जा रहा है, 2। और एक पॉइंट पर दो इंटेंसिटी का डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल नहीं हो सकता है। और एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल नहीं हो सकता है, इसका सीधा मतलब है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। चलिए जी, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 था। कौन कौन एग्जाम में लिखना वो आपको बताएंगे लास्ट में। एक और डिस्कशन कर लेता हूं, इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिए। 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर जो बताया गया, 7वां देखिएगा ये क्या कहता है। बड़ा सुंदर बात कहता है। पहले बात जरा सुनिए तो बच्चों, तुम ध्यान लगा रखिएगा। जहां आपको डाउट रहेगा वीडियो को पॉज करो, वहां रोको और बड़ा सीखो और एंड तक जाओ, तभी आपको देखने का फायदा होगा। अगर बीच में आप रुक जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। चलिए जो बात कहना चाह रहे थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें बताता है कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और कहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। कहिएगा बाजी ये कैसे बताता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स दैट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग एंड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। वो कैसे है आइए बताता हूं। देखिए एक बात बताता हूं, E इक्वल टू हम लोग जानते हैं -dV/dr। इस फार्मूला का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है, इसलिए इस फार्मूला पर सेपरेट न्यूमेरिकल का वीडियो भी बनाए थे और आज भी इसका यूज हो रहा है और आगे होगा भी। चलो ठीक है, मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बताता है इक्विपोटेंशियल सरफेस की फील्ड कहां स्ट्रांग है और फील्ड कहां वीक है। अच्छा, आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां बना रहे हैं, जरा समझिएगा। आप बार बार आप बोल रहे हैं प्लेन बना रहे, प्लेन बना रहे। जी हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन की तरह ही होता है। चलिए कुछ पॉइंट लेता हूं, A, B, C। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सेपरेशन R, ये सेपरेशन R, तो नेचुरली A कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं A और B के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगी, 0। B और C के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगी, 0। 0 यहां भी, 0 यहां भी। कांस्टेंट, 0 रिप्रेजेंट कांस्टेंट। बात पकड़िएगा, इफोर्ट लगा रहा हूं। यहां दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 यानी 0 आ रहा है, यहां भी 0, तो दो बार 0 0 0 0 यानी कांस्टेंट। कैसे देखिए मैथमेटिक्स में कैसे समझता, 0 के नीचे सब नेगेटिव, 0 के ऊपर सब पॉजिटिव, 0 कांस्टेंट। तो अब हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है तो वहां D भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहां ऐसे लिखेंगे, हियर DV इज कांस्टेंट। तो अब बोलो E प्रोपोर्शनल क्या बचेगा, 1/dr। या लिख सकते हो और करके लिख सकते हो आप dr प्रोपोर्शनल 1/e। अब जरा सोचिए, जहां दो पॉइंटों का सेपरेशन ज्यादा है वहां इंटेंसिटी कम है। क्या बोल रहा पकड़िएगा, जहां दो पॉइंटों का सेपरेशन ज्यादा है वहां इंटेंसिटी कम है, और जहां सेपरेशन कम रहेगा वहां इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। इसको देखिए डायग्राम बनाता हूं यहां पर और बेहतर आप समझिएगा, पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, देखते रहिएगा जरा आप। चलो बच्चा, यहां पर दो पॉइंट लेता हूं, A और B सेपरेशन आप देख रहे हैं। यहां पर दो पॉइंट लेता हूं, चलो इसको A डैश और इसको B डैश। बताओ
ए डैश और बी डैश के बीच का सेपरेशन ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है तो इंटेंसिटी वहां क्या है, कम है। और यहां इंटेंसिटी बोल देते हैं चलो E1। यहां सेपरेशन कम है तो इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। यहां बोलता हूं E2, दैट मीन्स E2 ग्रेटर देन क्या है, E1। तो भाइयों बहनों, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की मदद से ये भी पता लगा पाते हैं कहां फील्ड स्ट्रांग है और कहां फील्ड वीक है। सबसे पहले जल्दी से जो एग्जाम में लिखना है वो पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूं और फिर न्यूमेरिकल की दुनिया में चलता हूं इसी टॉपिक में। देखिए, प्रॉपर्टीज में आप क्या लिखेंगे और डिफिनेशन में क्या लिखेंगे। डिफिनेशन तो समझ ही रहे कि वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर अलग अलग चार्ज के लिए कैसे स्केच होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो मैंने दिखाया। प्लस चार्ज के लिए कैसा होता है, माइनस क्यू के लिए कैसा होता है, और अगर एक प्लस एक माइनस है तो कैसा होता है, लाइन चार्ज है तो कैसा होता है, वो स्केच को ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, मेन प्रॉपर्टी एग्जाम में लिखिएगा। अगर 2 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट दीजिए, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, मतलब आत्मा ठंडा जाएगा उसका। पहला पॉइंट ये दीजिए, नो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। दूसरा आप दीजिए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, ऐसा आप कह सकते हैं। तीसरा आप दीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स दैट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग और वीक। और एक प्रॉपर्टीज आपको और बताया गया था, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह रहे थे, क्या था जी, वो 3 4 5 को प्रॉपर्टी बताया ना जी, उसमें से एक और लिख देना जो इंपॉर्टेंट लगेगा। तो ये 4 को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल में। हालांकि मैंने यहाँ प्रॉपर्टी ज्यादा बताया, लेकिन आपको जो अच्छा लगेगा 4 को लिखना, थोड़ा स्टैंडर्ड आंसर होनी चाहिए। अब जरा देखिए, हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल आपके बीच में लाने जा रहा हूं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, बताओ। कहेंगे बिल्कुल सर, ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इसका पहचान क्या है, इक्व डिस्टेंट होना चाहिए, इक्वल 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 डिस्टेंस पर है, लग भी रहा है, ये इंटेंसिटी है। हम यहाँ कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं, ठीक है, और आपसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये प्लेन की तरह होता है, यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेन की तरह होता है। ऐसा ही क्यों बना है ये भी आपको पता है। इंटेंसिटी के होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पेंडिकुलर, दिख रहा है ना। अच्छा, एक बात पूछता हूँ, इसकी पोटेंशियल हम बोलते हैं V1 V2 V3। माइंड एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, सोच के बताओ, इन तीनों में से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और किसकी वैल्यू सबसे कम होगी, बताओ बताओ। आपको पता है ना, इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल का ऑर्डर डिक्रीज होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, बात को फॉलो करो। इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेस, इसका उल्टा बोलेंगे, अगेंस्ट ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो ये बताओ, अगर हम जा रहे हैं इधर से इधर तो किसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंटेंसिटी डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिक्रीज होते जाएगा। अगर इसको हम बोल दें 6 वोल्ट तो ये थोड़ा और कम होगा 4 वोल्ट, ये थोड़ा और कम होगा मान लो 3 वोल्ट। तो समझ गए सबसे ज्यादा कौन है, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। ऐसे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में और कंपटीशन में आते रहता है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिए। अभी गेम जारी है, पूरा इसका कंसेप्ट समझिए। ये आप देख लिए, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का दूसरा क्वेश्चन फिर से जरा देखिएगा। यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, कुछ रेडियस होगा, उसकी कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। आप देखते रहिएगा। एक बार टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पर लाया, वर्क हुआ WA। इस टेस्ट चार्ज को बी पर लाया, वर्क हुआ WB। इस टेस्ट चार्ज को सी पर लाया, वर्क हुआ WC। इसको डी पर लाया, वर्क हुआ WD। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बनाते हैं, WA इक्वल टू WB इक्वल टू WC इक्वल टू WD।
फिर यहाँ है WA नॉट इक्वल टू WB इक्वल टू WC नॉट इक्वल टू WD। फिर यहाँ पर है WA ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WC ग्रेटर देन WD, ऐसा D में मानो नन ऑफ दीज है। कहता बताओ कौन सही है। ऑब्जेक्टिव को कैसे डील कर रहे हैं वो सिखा रहा हूँ आपको, फिर न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। देखो बच्चा, इसकी कुछ पोटेंशियल ले लो, एक को पोटेंशियल है, इसका मान लेते हैं 20 वोल्ट, तो यहाँ भी 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट। यहाँ से कुछ ले लो, मान लो 5 वोल्ट होगा। अब इसको पहले यहाँ लाइएगा, वर्क होगा WA, तो आप इस फॉर्मूला से चल सकते हैं। DV इक्वल टू क्या होता है W बाई Q नॉट, तो W इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू DV। चलिए पहले A के लिए निकालता हूँ, WA बताता हूँ। Q नॉट रहने दो, चार्ज लाया, DV कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल, आप यहाँ से ला रहे हो यहाँ पर 20 माइनस 10 Q नॉट। फिर जो B पर लाइएगा तो वही आएगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 20 है, यहाँ भी आएगा 10 Q नॉट। यहाँ पर लाइएगा वहाँ भी आएगा 10 Q नॉट, D पर लाइएगा 10 Q नॉट। बताओ कौन ऑप्शन करेक्ट है? जवाब है A वाला। अब आपको हम ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ाते हुए न्यूमेरिकल की ओर लेके चल रहे हैं। न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब आपको हम यहाँ पर कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस से न्यूमेरिकल अप्लाई करके दिखाते हैं, और जैसे इस टाइप का न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा तो आपका कंसेप्ट और बिल्डअप होगा। कैसे बिल्डअप होगा आइए दिखाता हूं। देखिए डायग्राम यहां बनाए हैं, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है। इसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 20 वोल्ट है। आप समझ रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50। और किसी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन मैंने लिया है 0.2 मीटर। और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। अगर आप इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता लगाते हैं और वो सही सही पता लगाते हैं तो आपकी 99% काम हो चुका है, क्योंकि वही कंसेप्ट की बात है। और वो कंसेप्ट आपके माइंड में अगर घुस गया तो दुनिया का कोई शक्ति नहीं है कि आपको ऐसे न्यूमेरिकल बनाने से कोई रोक सकता है। देखिए कैसे है, बताओ इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी। देखो भाई, हम लोग तो इतना जानते हैं कि इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेस, घटते जाता है। तो अगर हम इधर से आते हैं तो बढ़ते जा रहा है, देखो 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ते जा रहा है। इधर से जाएंगे तो घटते जाएगा। तो ये क्लियर है कि इधर होगा। लेकिन दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा होता है परपेंडिकुलर। तो इन दोनों बात को ध्यान रखकर देखो, इधर होगा। ये हो गया इंटेंसिटी का डायरेक्शन। और डायरेक्शन तो दिखा दिए यहाँ पर, अब मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला है जो आप बार बार यूज भी करते हैं, E इक्वल टू माइनस DV बाई DR। लेकिन DR को यहां समझिए, जने तने का DR यूज नहीं होता है। DR का मीनिंग पता होनी चाहिए। DR इज द सेपरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। जने तने का DR नहीं होता है। इन्हें उन्हें नहीं ले लेंगे, इन दोनों के बीच का देखो इंटेंसिटी इधर गया तो इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन। अगर यहाँ निकालेंगे तो ये सेपरेशन, यहाँ निकालेंगे तो ये सेपरेशन। फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ये साफ साफ पता चल रहा है। एक प्लेन की तरह है, एक प्लेन है। और प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होता है? जहाँ फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो यहां इंटेंसिटी निकालो, चाहे यहां निकालो, जहां निकालो, हर जगह तो सेम मिलने वाला है। कैसे निकलेगा? DR समझिएगा, वो कंसेप्ट की बात है। चलो जी ठीक है, हमको ये निकालना है माइनस DV। DV मतलब क्या?
चलो मैं ऐसा करता हूं, D और E के बीच का निकालता हूं। तो आप किधर से किधर जा रहे हैं, ये देखिए, E से जा रहे D की ओर। आप मतलब इंटेंसिटी किधर जा रहा है, देखिए E से D की ओर जा रहा है ना। तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपका कौन हो जाएगा, VD माइनस V, और DR अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, DR। ये बात पकड़िए, ये नहीं पकड़िएगा तो गड़बड़ाते रहिएगा। DR अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। बहुत चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूं, पकड़ लीजिएगा। VD बताओ, 40 वोल्ट 40, V बताओ 50 वोल्ट 0.2, ये कितना हो जाएगा, -10, 0.2, पॉइंट हटाओ, ऊपर जाएगा 10, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100/2, कटिंग करो, 50 वोल्ट पर मीटर। क्या समझे, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी मैग्नीट्यूड 50 वोल्ट पर मीटर है। और एक क्वेश्चन लगाते हैं, देखते रहिएगा, आप समझ रहे होंगे अच्छी तरीका से। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक टीचर होता है, ये ध्यान में रखना। चलिए इस बार जो क्वेश्चन लेते हैं कोऑर्डिनेट के साथ थोड़ा खेलते हैं। एससी वर्मा साहब भी कोऑर्डिनेट से खेला है, तो आइए जरा हम भी खेलते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जेड दिखाना है तो पता है इधर होता है, लेकिन लाचार है, इधर दिखा दिया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, इधर जो सेपरेशन होगा वो सेंटीमीटर में है, इधर जो सेपरेशन होगा वो सेंटीमीटर में है। अब देखिए कुछ इको पोटेंशियल सरफेस यहां पर है, ठीक है, थोड़ा और परफेक्ट होना चाहिए, सब प्लेन की तरह है, सब इक्वल डिस्टेंस है, इस बात को ध्यान लगाना। यहां से इसका नाम A देता हूं, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। ये सेपरेशन है 20, यानी O से A तक 20, ये है 40, थोड़ा और बड़ा करता हूं, ये है 60, ये है 80। अब कहिएगा 20 क्या है, 20 सेंटीमीटर है, 40 क्या है, 40 सेंटीमीटर है। ये एक्सिस पर का डिस्टेंस है। यहां पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट, कुछ ले लो, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, यही है। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके साथ 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन एससी वर्मा साहब में भी है और उसको मैं यूज कर रहा हूं। अब आपसे कहता है फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, लिख देता हूं, फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, यही क्वेश्चन है। इंटेंसिटी की डायरेक्शन और इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड निकालना है। और जब कोऑर्डिनेट एक्सिस हो प्यारे भाइयों बहनों, तो डायरेक्शन आपको बताना किसी एक्सिस के रेफरेंस में। दिखाता हूं कैसे। पहले डायरेक्शन देख लीजिए, कंसेप्ट पता है ना, इंटेंसिटी डायरेक्शन उधर होगा जिधर पोटेंशियल ड्रॉप करते जाता है, पोटेंशियल घटते जाता है। तो देखिए 50, 40, 30 घट रहा है इधर, तो इधर ही होगा। दूसरी बात होता है परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो उस बात को ध्यान में रख करके ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर ड्रॉ करने वाले इस जगह पर एरो किधर मारे, इधर बता दो। इंटेंसिटी एरो किधर मारे बता, इधर ना, इधर। तो क्या बोलिएगा, इधर बताना होगा एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है ये। तो जरा सोचिए ना, ये कितना डिग्री बनाता है, 90। क्यों, इक्विपोटेंशियल और इंटेंसिटी होता है परपेंडिकुलर, और ये कितना है 30। तो एक्स के साथ कितना हुआ बोलो, खुद बताओ। ये 90 है क्योंकि इंटेंसिटी और इक्विपोटेंशियल परपेंडिकुलर, और ये 30 गिवन है, तो यहां से उठाओ तो यहां कितना बनेगा 120। तो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज
एट एंगल 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। इधर नहीं बोलना है, बताना है 120 डिग्री के एंगल पर है, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। चलिए ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना, इसको मिटा रहा हूं इस जगह बनाने के लिए, इसको 2 कह देता हूं। फिर वही फॉर्मूला इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। डी आर क्या, मैं फिर बोल रहा हूं, डी आर क्या? इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। डी आर क्या? इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। तो अगर इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। डिस्टेंस बोलना सही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बोलिए, ये वाला चाहिए। इसका नाम रखता हूँ, कुछ डी उधर लेकर ना, इसका नाम ई कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ, थोड़ा एंगल का रोटेशन होगा, ये कितना बताओ? 30, और ये पूरा 90, तो ये कितना हो गया? 60, और ये भी 90 है। तो अगर एक ट्रायंगल बनाए ए बी ई में, या बोलो बी ए ई में, देखो क्या होगा, एन ट्रायंगल बी ए ई। ये बताओ, ये 90 डिग्री है, तो ये साइड आपका क्या बनेगा? हाइपोटेनस। और ये एंगल पकड़ रहे हो तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। तो ये बेचारा क्या बच गया? बेस, ए ई बेस, और वही हमारा डी आर है। देखो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। तो ऐसा करता हूँ, cos 60 से चल रहा हूँ, बी बाई एच ए ई, और एच हमारा कौन बन रहा है? ए बी। cos 60 वैल्यू बताओ? 1/2 ए ई, वही डी आर है, ए ई। फिर बोल रहा हूँ डी आर मतलब क्या? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। तो इसको डी आर बोल देता हूँ। ए बी का वैल्यू बताओ? ये 20 है और ये 40 है, तो 20 हुआ, 20 सेंटीमीटर हुआ। इसको मीटर में बदल दो, 10⁻⁻²। इसको कटिंग भी कर सकते हो, 10 हो जाएगा, तो इधर 1 हो गया, डी आर 10⁻⁻1। ये 1 थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, क्रॉस करो, डी आर इक्वल टू कितना हुआ? 0.1, इतना मीटर आया। अभी आंसर नहीं है, ये डी आर निकल गया। देखो इसको क्रॉस किया ना भाई, 10⁻⁻1, तो यही आएगा। अब लगाएंगे ये फॉर्मूला, नाउ इक्वल टू माइनस डी वी। किधर से किधर जा रहा है आप? ई से ए की ओर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहां क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल लेना है। अब बाई डी आर, चलो डी आर, ये माइनस वी ए का वैल्यू बताओ? वी ए का बताओ कितना है? 20। वी बी बताओ कितना है? 30। डी आर कितना आया? 0.1। अब आपके पास क्या मिलेगा? ये -10 हो जाएगा और माइनस है, 10/0.1। सॉल्व कर दो, 100 वोल्ट पर मीटर। ये हुआ इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड, और जो मिटा दिया वो था इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो सीखिए आप। अब आपको दिखाता हूं कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। जरा ध्यान लगाइएगा, आप देखते रहिएगा। आप हम एंड की ओर चल रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा समझिएगा। इफ वेक्टर E इक्वल टू 4I कैप न्यूटन पर कूलम, देन आइडेंटिफाई the shape of equipotential surface। देखिए मैंने क्या लिखा क्वेश्चन। इफ वेक्टर इक्वल टू 4I कैप न्यूटन पर कूलम, देन आइडेंटिफाई शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसका शेप कैसा होगा, किधर है? बच्चा जरा ये कोऑर्डिनेट से खेलता हूं, देखिए इधर आप कोऑर्डिनेट से खेल रहा हूं। आई कैप दिया हुआ, आई कैप। अच्छा ये बताओ, ये जो इंटेंसिटी है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? 4 लगल है तो कांस्टेंट है। और आई क्या है? along द एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर। मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी किधर गया? along द एक्स एक्सिस। तो पहला नंबर तो फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड यूनिफॉर्म है। इंटेंसिटी की डायरेक्शन है along द एक्स एक्सिस। तो आपको पूछता, बता इक्विपोटेंशियल सरफेस
तो आपको मालूम है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इंटेंसिटी एक दूसरे को होते हैं परपेंडिकुलर। दूसरा पॉइंट, और अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एज ए प्लेन होता है, तो एक्स एक्सिस किस प्लेन के परपेंडिकुलर है बताओ? जवाब है वाई जेड। आंसर क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। हमारे स्टूडेंट पकड़ लिए होंगे कि सर अब तो आप कुछ भी दीजिएगा हम टक 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 आंसर बताएंगे। तो यही तो मैं चाहता हूं, केडी प्रसाद जो आपको थ्योरी के साथ कैसे बैलेंस किया, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव, तो ये तो मैं चाहता हूं कि हम क्वेश्चन दें, आप टक टक जवाब दें। हमारी लाइफ इसी काम के लिए है और पूरा डेडिकेशन रहेगा, ध्यान लगा रखें। एक क्वेश्चन देखो देता हूं, अब इंड की ओर हम पहुंच रहे हैं। चलिए ई बराबर दिए हैं 8j कैप, बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा, कैसा होगा? J कैप लगा हुआ है, J कैप मतलब इंटेंसिटी किधर गया? y एक्सिस की ओर। तो बताओ बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगी? जवाब है पैरेलल टू xz प्लेन। कैसे? उसके परपेंडिकुलर लेना है और यूनिफॉर्म है इसलिए प्लेन बोलना है। तो बोलेंगे अगर ऐसा रहेगा तो 9k कैप न्यूटन पर कूलम, क्या बोलेंगे? पैरेलल टू xy प्लेन। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस और उस पर न्यूमेरिकल, उस पर ऑब्जेक्टिव। ये पूरा बैलेंस करके मैंने आपको दिया है और उम्मीद करते हैं आप इस कंसेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आप और लगाएंगे और बनाएंगे। खुद से टीच टास्क कीजिए, ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा और लाइव क्लास अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है जेईई मेन और नीट के एग्जाम तक हम आपको एक्सपर्ट बना दें। और स्पेशली जो बच्चा जेईई मेन और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका मैंने सेपरेट बैच बनाया, उसको पहले ही बोला था। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।